सकते हैं तस्वीरों में कि छाते का इस्तेमाल करना पड़ रहा है हमारे सहयोगी को। इंद्रजीत, क्या हालात है? बालाघाट में बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है, प्रशासन किस तरह मुस्तैद है? और साथ ही बात किया तो ऐसे जो नदी नाले हैं वहां पर प्रशासन ने क्या बैरिकेडिंग कर रखी है, आवागमन को बाधित किया गया है? जी कपिल, मैं आपको बता दूं कि पिछले 5-6 दिनों से बालाघाट जिले में रिमझिम बारिश के बाद अब पिछले 24 घंटे में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और इस मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने 7 जुलाई को यानी आज यहाँ पर बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। सभी को चेतावनी दी है कि इस अधिक बारिश से सावधान रहें। इसके साथ ही मौसम विभाग ने पिछले 24 घंटे में 84 मिलीमीटर रिकॉर्ड दर्ज की है। यौम यदि 1 जुलाई से 7 जुलाई तक यदि मैं बात करूं तो मौसम विभाग ने बताया है कि 300 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है। को देखते हुए यदि बात करूं तो कलेक्टर मृणाल मीणा ने आज 7 और 8 जुलाई को समस्त शासकीय एवं अर्ध शासकीय स्कूलों की छुट्टी दे दी है, अधिक सुरक्षा की दृष्टि से। रात के दिन मैं बात करूं तो भीमगढ़ बांध, कोटरा बांध एवं फुटरा बांध अभी तक उनके गेट खोले नहीं गए हैं, इसलिए यहाँ पर जो हमारे यहाँ की बड़ी नदियां हैं, बैनगंगा, सोन नदी, देव नदी, बाघ नदी और घिसर नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। हालांकि इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है और प्रशासनिक स्तर पर उन्होंने तहसील स्तर पर जितने भी प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों को उन्होंने निर्देशित किया है कि वे बाढ़ को सतत निगरानी में रखें और लोगों को सावधान रहने के लिए सचेत करें। जी कपिल। बिल्कुल इंद्रजीत, लेकिन जिस तरीके से भारी बारिश का दौर जारी है इंद्रजीत, लोगों के घरों में पानी घुस रहा है, उसके लिए नगरीय सरकार जो है, नगर सरकार, उसने क्या कुछ व्यवस्था की है? क्या पहले से तैयारी कर रखी थी बारिश के पहले से कि जलभराव ना हो शहरों में? बिल्कुल, कुछ जगहों पर यदि मैं बालाघाट शहर की ये बात करूं तो वो जलभराव की स्थिति देखने को मिली है। और रही बात ग्रामीण क्षेत्रों में, तो जो छोटे नाले हैं वहां पर ये स्थितियां बिल्कुल स्पष्ट है। वहां के नाले पूरे उफान पर चल रहे, जिसके कारण आवागमन बाधित हुआ है। लेकिन मुख्य हाईवे या नेशनल हाईवे की बात NH 544 की मैं बात करूं तो वो बिल्कुल इस समय खुला है और लोगों का आवागमन काफी सुचारू रूप से चल रहा है। नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, तो यदि ऐसी ही मूसलाधार तेज बारिश होती रही तो निश्चित ही बाढ़ की स्थिति शाम तक बन सकती है। हाँ कपिल। चलिए इंद्रजीत, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे आपसे भी अपडेट लेंगे कि बालाघाट का इंद्रजीत हमारे साथ बने हुए हैं। इंद्रजीत, बालाघाट भी जो है नक्सलाइट बेल्ट कहा जाता है, हालांकि उसको उस जिले को बाहर कर दिया गया है नक्सलाइट क्षेत्र से, लेकिन अभी भी जो है नक्सल दस्तक देते रहते हैं वहां पर। हाल ही बयां किया है, तो मौसम का मिजाज क्या है और सरकार की क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, नगर सरकार की क्या कुछ व्यवस्थाएं जो बारिश के पहले होनी चाहिए थी, क्या वो नजर आ रही है जमीनी स्तर पर? देखिए कपिल, मैं यदि नक्सलाइट इस जिले की बात करूं तो जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ हद तक प्रशासन और सरकार ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है, जिसको लेकर पुल पुलियाओं का निर्माण हुआ है। कुछ यदि छोटी जगहों को छोड़कर यदि मैं बात करूं, अब यदि शहर की यदि मैं बात करूं तो हनुमान चौक या जिले प्रशासन की जो नगर पालिका है उसके इर्द गिर्द जो बारिश के पहले तैयारियां की जानी चाहिए थी वो नहीं हुई है। ऐसी अभी बहुत सी गलियां हैं जिन पे कार्य होना चाहिए था, वो नहीं हुआ, जिसके कारण वार्डवासी या शहरवासी काफी परेशान है। नगर पंचायत एवं नगर परिषदों में भी यही हाल है। प्रशासन ने उस तरह से तैयारियां बारिश की नहीं की थी जिस तरह से उसे करनी चाहिए थे, और अभी तो ये पहली बारिश है, तो हम अभी बहुत ही आने वाले समय में देखेंगे कि ग्रामीण कितने परेशान रहेंगे। हाँ कपिल। चलिए।